हाय, मैं अमन कुमार। आज DCX सिस्टम्स लिमिटेड के IPO के बारे में देखेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह IPO इन्वेस्टर को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। इस IPO का फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और GMP को नज़र में रखते हुए बताऊंगा कि यह IPO इन्वेस्टर के लिए कितना अट्रैक्टिव है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले सभी IPO का हमारे द्वारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। तो अब DCX सिस्टम्स लिमिटेड IPO के बारे में चर्चा करते हैं। DCX सिस्टम्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस के निर्माण में अग्रणी भारतीय खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी ने 2011 में परिचालन शुरू किया और एरोस्पेस और रक्षा निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं OEM के लिए एक पसंदीदा भारतीय ऑफसेट पार्टनर रहा है। 2020 में कंपनी ने बेंगलुरु, कर्नाटक में हाई टेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क सेज में एक नई विनिर्माण सुविधा शुरू की। 30 जून 2022 तक DCX सिस्टम्स के इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया और भारत में 26 ग्राहक थे, जिनमें कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम और स्टार्टअप शामिल थे। कंपनी के ग्राहकों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय OEM, निजी कंपनियां और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, जिनमें रक्षा और एरोस्पेस से लेकर अंतरिक्ष उद्यम और रेलवे शामिल हैं। इस सेक्टर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता है, इसलिए यह सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर अब हम इस कंपनी का प्रमुख ग्राहक को देखें तो DCX सिस्टम के प्रमुख ग्राहकों में एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल और स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एस्ट्रा राफेल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय कार्यक्षेत्र को देखें तो 1. रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मिसाइल और संचार प्रणालियों के क्षेत्रों में सिस्टम एकीकरण। 2. केबल और वायर हार्नेस असेंबली। 3. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भागों के असेंबली तैयार किट की आपूर्ति करता है। कंपनी के उद्देश्यों के बारे में देखें तो 1. कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान। 2. कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्तपोषण। 3. हमारे पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रानियल एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश, अपने पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए। 4. सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य। यहाँ मैं वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस IPO को अप्लाई करना चाहते हैं और आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का वीडियो IPO ओपन होने से पहले पब्लिश करता हूं। अब हम इसका टेंटेटिव डेट देखेंगे। यह IPO 31 अक्टूबर 2022 को ओपन होगा और 2 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। IPO साइज 500 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का है। इस कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो ₹2 है और प्राइस बैंड ₹197 से लेकर ₹207 है, जो आपको लोअर बैंड पे ₹195 और हायर बैंड पे ₹205 प्रीमियम पे आपको शेयर मिलेगा। शेयर अलॉटमेंट डेट 7 नवंबर 2022 को और रिफंड इनिशिएशन डेट 9 नवंबर 2022 को है। 10 नवंबर 2022 को शेयर डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा और जिसका लिस्टिंग 11 नवंबर 2022 को BSE और NSE पर होगा। रिटेलर मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसमें 72 शेयर है और ₹14,904 फंड का आवश्यकता है और 13 लॉट में ₹1,93,952 का। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट और बिग HNI 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि स्मॉल HNI अधिकतम कितना लॉट अप्लाई कर सकता है, कमेंट में बताएं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू 98.2% है, जो पोस्ट इश्यू 73.58% हो जाएगा। अगर कोटा को देखें तो रिटेल कोटा 10%, QIB 75% और NII 15% है। कंपनी किसी भी कैटेगरी को डिस्काउंट नहीं दे रहा है। इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो
फिस्कल ईयर 2021 में 683 करोड़, 2022 में 1124 करोड़ और 2022 के 3 महीना में 220 करोड़ राजस्व था और प्रॉफिट देखें तो 2021 में 29.56 करोड़, 2022 में 65.61 करोड़ और 2022 के 3 महीना में 5.57 करोड़ था। अगर इस कंपनी का EPS का बात करें तो EPS 9.19 रुपया है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 55.79% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का बहुत ही अच्छा है। EPS का चर्चा आगे करूंगा। नेट एसेट वैल्यू 15.19 रुपया है। यह शेयर लोअर बैंड पर EPS का 21.4 गुना और हायर बैंड पर EPS का 22.5 गुना पर मिल रहा है, जो इस इशू को एट्रैक्टिव बनाता है। अगर इस कंपनी का पीयर्स ग्रुप देखें, जिसमें पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ था, जो इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था और अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है, इसलिए अप्लाई करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। GMP की बात करें तो इस कंपनी का 80 रुपया चल रहा है, जो कि इन्वेस्टर को हायर बैंड पे 40% का रिटर्न दे सकता है। अगर यह वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।